बैरिस्टर गौहर ने, और वो ये कह रहे हैं कि हम वफाक में भी जाएंगे, केपी में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी बनाएंगे। तो स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं 170 हमारे पास हैं जी, जो अभी तक सामने रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक ये ईसीपी ने भी इनको इसी हवाले से बात की। तो कौमी असम्बली में जो अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को देखें एज पीटीआई, और आज़ाद का ये कहना पड़ेगा कि हमेशा 15-20 तो आज़ाद होते हैं, तो यू कांट अज्यूम के 100 के 100 इनके हैं, लेकिन फिर भी आप कहें 80-90, हम मालूम नहीं, वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट फिगर। तो अगर इनको आप करें अज्यूम कि ये एक पार्टी है, और ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठेगा 1-2 रोज़ में, जो पार्टी की आइडेंटिटी मांगी है इन्होंने। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने कहा है कि हम कौन सी पार्टी है, MWM या किसके, हालांकि गौहर साहब ने कहा है कि हम उस पर नहीं जाएंगे। जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि इसका कोई मजहबी कुछ ऐसी बात की है। तो इट सीम्स ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। और कंवर दिलशाद साहब जो ECP के सेक्रेटरी हैं, वो कल हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर कह दिया उन्होंने कि देखें, अगर बड़ा गिरोह होता है तो वो अंदर जा कर के पार्लियामान में अपनी आइडेंटिटी एज ए ग्रुप इस्टेब्लिश करके, और उन्होंने ये कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकता है। तो अगर आप नंबर्स पे जाएं तो नंबर्स पे ये इट्स अ लीड पार्टी, लेकिन इनको किसी की जरूरत तो पड़ेगी साथ अपने। नहीं, हर सूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ये भी कहने दें कि अब जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बड़ी तेजी में उन्होंने काम शुरू किया, तो उनके जहन में भी तो ये बात होगी ना कि भाई PTI इज गोइंग टू ट्राई एंड से कि जी हम इसको लीड करेंगे। तो ये मामलात मेरा ख्याल है कि एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि भाई ये PTI की बजाय ये दो मेन पार्टीज जो हैं PPP और वो फॉर्म कर सकती हैं ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। लेकिन अब हमें मेरा ख्याल है कि हतमी बात कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पे जो PTI अपनी इनिशिएट किया हुआ है। और याद रखें कि PTI ने बड़ी क्लियरली कहा है, और अगर आप देखें जो इन्होंने वीडियोस अपलोड किए हैं कि फॉर्म 45 इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास इतनी उनके हैं फॉर्म 45 इनके कंस्टिट्यूंसीज के, तो हम लीड कर रहे थे। आपको दिलचस्प मैं आपको बताती हूँ फिगर। फॉर एग्जांपल आलिया हमजा जो हैं, जो कि कभी जिन्होंने पॉलिटिक्स पब्लिक एरिना में कोई नहीं की, लेकिन वो सेक्रेटरी रही, रिजर्व सीट्स पे थी, तो पार्लियामानी सेक्रेटरी, उनको 1 लाख वोट मिला है। नहीं, दैट्स नॉट इट, 5000 वोट उनका हुआ है रिजेक्ट, और 5000 से वो हारी हैं। ये बड़ी दिलचस्प है। और वो जो मेहर बानो साहबा हैं मुल्तान में, वो मेरा ख्याल है हारी हैं कोई 8-10 से, और 12000 उनके रिजेक्ट हुए मुल्तान में एक और। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं विच देन टेल यू कि ये, लेकिन ये प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको नहीं ऐसा लगता कि जब चैलेंज होगा तो प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 जहाँ जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरे पास सब वीडियोड हैं जो फॉर्म 45 हैं, और वो कैलकुलेट करें तो वो मेरे बनते हैं। और वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया। तो एक सवाल ले ले, क्या ये पता चलता है कि मेरा वोट रिजेक्ट हुआ है? वोट जो रिजेक्ट होता है वो किसी का भी हो सकता है। 5000 वोट हो सकता है, उसमें 3000 ना हमजा का रिजेक्ट हुआ हो, तो वो तो आप बता नहीं सकते कि किसका रिजेक्ट हुआ। नहीं, लेकिन हम 2 चीज कर सकते हैं। एक तो हम कह रहे हैं फॉर्म 45 जी। वो तो अगर उनके पास एविडेंस है जब भी बात आगे बनेगी, नहीं तो नहीं चलेगी बात अगर जुबानी कह दें हम। और दूसरा जो रिजेक्टेड वोट का है, वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट्स हैं, अब मुझे ऐसे नहीं याद, बट बाय लॉ प्रेसिडेंट्स है, नाम पे मोहर नहीं लगा सकते।